सारे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अगर इंजरी हो गई और उसका रिकवर कैसे करना है। बाय द वे आज हम आए हुए हैं तो आशु को चोट है कमर में। मैं एक ट्राई करता हूँ, आई एम नॉट अ सर्जन और परफेक्ट डॉक्टर, पर कोशिश करता हूँ। आशु जी आप लेते, इनकी कमर में चोट है और ये परेशान रहते हैं, उल्टा लेट लिया। आज क्यों बस आराम से लेट लो, गर्दन साइड में, गर्दन साइड में लाइक अभी मैंने आशु को छोड़ दिया, आप टाइम नोट करते रहना और मैं दूसरे पहलवान को पकड़ के बताता हूँ। बस सिर्फ इतना ही करना है जो मैं कर रहा हूँ। कई बार मैं इलाज करने लगता हूँ तो पहलवान डर जाते हैं, यार कोई खींचा तानी करेगा। वो मैं वो वाला पहलवान नहीं हूँ भाई, वो वाला नहीं हूँ। वो मुकेश जी की फोटो लगा देते हैं आजकल पहलवान, प्लस्तर लगा के कि आज ही पहलवान की मुकेश जी आधे ठीक हो गए। अभी इधर आ जाओ, उतारो। इनके शोल्डर में चोट है तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे बैठे चाहे जितनी बड़ी देखो, ज्यादा गहरी चोट है तो दिन में 2 बार सेक होगा, अगर हल्की है तो दिन में 1 बार होगा, लेकिन आराम आएगा इसी से। अभी कई डॉक्टर मेरे पे केस ना डाल दें, माफी चाहता हूँ जी, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कैमरे के ऊपर पकड़ लो। सपोज इनका ये पूरा पोर्शन खींच गया शोल्डर इंजरी में, हम यहाँ से फिर यहाँ पे आएंगे। पकड़ लो बेटा। अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आशु को प्रेशर दे के रखूँगा ताकि अंदर तक इसकी हिट है। अभी तो आशु जी मुझे गाली दे रहे होंगे कि आज कहाँ फंस गए देसी गुरु के पास, लेकिन थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, हमारा प्यार बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी शुरुआत में सारे गाली देते हैं, कोई बात नहीं। इतने में मैं क्या बताऊँ, मैं आपको बच्चों को लिटाया हुआ आप देखते रहना और फिर आपको मैं इंजरी के बारे में फिर आता हूँ। इनका थोड़ा मैंने पोजीशन चेंज किया है ताकि दूसरी जगह पे भी सेक हो जाए। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को मत लेके बैठ जाना, क्योंकि सूजन जब होती है आपके आसपास भी काफ़ी पोर्शन में होती है। जैसे मेरे साथ अभी हुआ, मैं जब मालडोवा में गिर गया, मैंने पर्टिकुलर शोल्डर नहीं उठ रहा था, उसका तो सेक कर लिया। अभी मेरे पास पेन है इधर ए ट्राइसेप में, ये पोर्शन रह गया था मेरा, तो ये गलती आपने नहीं करनी। मैं जो भी कथाएं बता रहा हूँ या जो भी घटनाएं बता रहा हूँ वो आप बीती बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जिनको 30 साल हो गए, बड़ी चोटें लगी। हमारे एक शनिवार को हम एक पूजा करते हैं, धुआं जलाते हैं, वो इसलिए जलाते हैं कि बच्चों को आज तक चोट ना लगे, और भगवान की कृपा की वजह से आज तक सारे बच्चे सेफ हैं। और ये हुआ क्यों, एक बच्चा था उसको चोट लग गई आज से 25 साल पहले, तो वो बेंच मार रहा था, शोल्डर थोड़ा बहुत हो जाता है इधर, वो एक डॉक्टर खत्री थे, उनके पास पहुंच गया। उन्होंने उसको 15 दिन रखा और सस्ते ज़माने में 20,000 का बिल बनाया। उसके बाद मैंने सोच लिया भाई थोड़ा थोड़ा डॉक्टर भी होना चाहिए, नीम हकीम खतरा है जान, फिर भी थोड़ा बहुत तो हूँगा, इसलिए मैंने ये चीज़ें भी सीखी साथ साथ। थैंक यू। अभी देखिए, अगर शोल्डर में चोट है तो आपको इस आउटर में भी लाना है, इसको इसके ट्रेपीजियस में भी, दोनों तरफ सेक देना है। ये नहीं कि एक जगह पर्टिकुलर पे रख देना है इसको, ये क्योंकि ये पूरा एरिया जुड़ा होता है, उसको आसपास भी सेक देने से ताकि सारी सूजन खत्म हो जाए और इसको रिलैक्स भी हो जाए। देखो एक बात और बता देता हूँ, लेडीज के गहने जो है, गहने आप देखते हो वो बाल, बाली, कंगन, और हमारे जो गहने हैं वो है चोटे। समझिए मेरी बात, लेडीज को कितना कान में दर्द होता है, फिर भी लंबे लंबे गहने पहन के ही रहती है, उनको 25,000 के गहने और दिला दो और पहन लेगी। ऐसे ही हमें इंजरी से कभी डरना नहीं है, वी हैव टू फाइट विद एंड ओवरकम, बिकॉज वी आर फाइटिंग विद आयरन, और लोहे से जब लड़ते हैं चोट लगती है, उससे ओवरकम करना है, डरना नहीं है। ये हमारे गहने हैं, ये पहलवानों के गहने हैं, जिसको दर्द नहीं होगी वो बढ़िया पहलवान नहीं बने, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अपना सिर फाड़ लेना या अपनी बाजू तोड़ लेनी है, ऐसे नहीं, गेम के अंदर चोट लगे। अब मैं पोजीशन चेंज करता जा रहा हूँ इसकी, ताकि थोड़ा सा प्रेस इसलिए कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ताकि अंदर तक इसको सेक चला जाए।
बेसिकली तो ये सेक ही है और कुछ नहीं है। एक और बता देता हूँ, कभी डॉक्टर साहब भी आपको बता दें, आप कहीं जंगल में आपकी बाजू टूट गई, टांग टूट गई, आप बर्फ़ बांध कर 2-3 घंटे तक सर्वाइव कर सकते हैं और हॉस्पिटल तक पहुँच सकते हैं। समय मेरी बात, अभी कलाइयों में बच्चे कभी ट्विस्ट हो जाता है डंबल, चारों तरफ कलाई के यही पाउडर करके, बिल्कुल पाउडर जैसे गोला बच्चे खाते हैं, पूरा बर्फ़ के अंदर हाथ डाल के, पूरा बर्फ़ के अंदर, और उसको ऊपर से बांध दो और इसका सेक करो, बिल्कुल ठीक हो। कोशिश यही है, ना ठीक हुआ तो मेरे मुकेश सिंह जी के पास जाना, मेरे पास नहीं जाना। ठीक है। हाँ भैया, क्या हाल है? हॉस्पिटल बन गया है तो ये ठीक है, ठीक है। और थोड़ा साइड में भी ले जाना। एक्चुअली क्या है, कभी भी किसी को बोलो बर्फ़ का सेक करना है, वो ऐसे जब ठंडी होने लगती है फिर उठा लेता है, जब ठंडी होने लगती है फिर, ऐसे नहीं करना। उसको पर्टिकुलर पॉइंट पे रख के बैठना। थोड़ी तकलीफ होगी, पहले 3-4 मिनट बड़ा इरिटेशन होगा, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। अभी मैं बच्चों का टाइम नोट कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद फिर इनको फ्री कर दूँगा। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये हिंदुस्तान का फ्यूचर है, एक दिन बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनने वाला है। ऐसे प्लेयर को मैं कभी खराब नहीं होने दूंगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। दीज बॉडी बिल्डर्स आर आवर प्रॉपर्टी, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इतनी मेहनत लगी है तो इससे ये बिल्डिंग को गिरने नहीं देंगे। तो ये बिल्डिंग को बचा करने के लिए कभी कभी चोट लगती है, कोई बात नहीं। शेर आदमी चोट खाता है, ऐसी बात नहीं है, पर शेर आदमी मोटरसाइकिल तेज नहीं चलाता, ये चलाता है। अब मैंने इनको उठा लिया, लाइए कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ बच्चों, एक कपड़ा दो, ये टॉवल दो। अभी मैं इसको थोड़ा नॉर्मल हो जाए, पहले इसको आपको पहुंच लेना है, ठीक है। एक टैबलेट भी जब आप शुरू करो ना, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जब आप शुरू करो एक टैबलेट लेके फिर लेट जाओ और उसके ऊपर सेक करो। जब आप उठोगे ना तो भागने लग जाओगे। रूपक ऐसे ही है ना, ऐसे ही हुआ था। हाँ, आप तो बहुत बैड बुरी पोजीशन में थे। हाँ, ये तो बिल्कुल बुरी पोजीशन में थे, उठ नहीं सकते। लाइए 2-3 मिनट रेस्ट लेने के बाद सेहत जी बाम देना, कुछ भी ऑइंटमेंट दे, कोई भी ऑइंटमेंट। अब इनको अच्छे से रब करके आगे पीछे साइड का एरिया भी जरूर लेना, ये नहीं कि वहीं साइड का एरिया भी, ठीक है। क्योंकि घर के अंदर गंदगी नहीं, घर के आसपास भी नहीं होनी चाहिए। तो यही मैं कह रहा हूँ, सूजन सिर्फ वहीं नहीं, उसके आसपास भी आपको देखना है। बहुत फ़ोन आते हैं लोगों के कि हम मैं नेचुरल में ही बात कर रहा हूँ, और आप एक दिन जरूर अच्छे बन जाओगे। ये बच्चे बने हुए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी ये बच्चा रेडी है, टी शर्ट पहन, अगले इंटरव्यू में बुलाऊंगा और आपके सामने इनको वर्जिश कराऊंगा। अब आ गया मैं इनके पास, लो बहुत देर गालियाँ खानी मैंने, पर अच्छी वाली। अभी तो आज तो नहीं बोलूँगा, 2-3 बार अगर ये मेरे पास आ गए और वहाँ पे हो गया इलाज तो ही विल बी ऑलराइट। खड़े हो जाइए। ये तरीका है। एक तरीका और है, एक तरीका और है मेरे पास। जैसे मोच आ गई तब भी आपको बर्फ का सेक ऊपर बांध लेना है, ट्विस्ट कर गया तब भी। एक तरीका और है, गर्म पानी लेके उसमें नमक और तेल डाल के और बाल्टी के अंदर उसके अंदर पैर डिप कर देना है और 15 से 20 मिनट बैठना है रोज, और उसके बाद थोड़ा मालिश करके रज़ाई के अंदर बैठ जाना। वो भी तरीका बताऊंगा अगली बार। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इंग्लिश की बात नहीं करूंगा, वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जब नए नए आते हैं
और ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, और वो सबसे ज़्यादा स्क्वाट्स में इंजर्ड होते हैं, क्योंकि वो वेट ले लेते हैं और उनका पोस्चर ठीक नहीं होता। इसीलिए मैं नए बच्चे पे आपको बता रहा हूँ। चलो चलो स्क्वाट लो, चलो। एक तो जब भी आप स्क्वाट लें, पीछे एक आदमी जरूर खड़ा करें, स्पेशली नए बच्चे में। अगर हैवी होगा तब भी एक आदमी पीछे जरूर लें। चलिए फॉर सेफ्टी से, चलो चलो स्क्वाट करो। हाँ, अभी ये देखिए यंग बच्चा है, फिर भी ये ठीक कर रहा है। देखिए आप सीधा बैठना है, क्योंकि इसका ट्रेनिंग हमने ऐसा किया है, क्योंकि ये कहीं और जाके भटक गया था, अभी छोटा ही है। चल फिर लगाओ, ये कमर सीधी टाइट। चलो अभी मैं रख दूँगा, ये ठीक तरीका है। अभी इसको हैवी वेट में मैं दिखाता हूँ, डालो ये। तो इसको अभी देखो ये हैवी वेट में, फिर भी आदमी पीछे आना चाहिए, बहुत जरूरी है सेफ्टी के लिए, इंजरी से बचने के लिए। कभी भी कुछ भी आ सकता है, कभी आपको चक्कर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आपको पीछे आदमी लेना बहुत। चलो चलो ये ठीक तरीका है। वैसे तो ये 200, 250, 250 तक चला जाएगा, लेकिन मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ। और इसका गलत तरीका क्या है, थोड़ा आगे झुक के मारो। अब ये झुक के, ये गलत तरीका है। जैसे भी आप आगे झुकेंगे, आगे झुको, ये जो रोल कर लेते हैं कमर और लूज छोड़ देते हैं वो, और झटके से उठो। चलो झटके, ये और गलत है। तो चलो, मैंने पहले ही बताया, ऑलवेज राइट ऑन वेट, नेवर अलाउड वेट टू राइड ऑन यू। वजन को अपने ऊपर सवारी मत करने दो, आप उसके ऊपर सवारी करो। बस लेग्स टाइट रखो, कमर टाइट रखो और फिर चलो। इसमें अभी आपको कभी चोट नहीं आएगी। चलिए बैठते हुए ऊपर आते हुए छोड़ना है, नीचे जाते हुए लेना है, ऊपर आते हुए छोड़ना है। तो मैं इसका एक और तरीका, अगर आपका अपर पोर्शन डेवलप नहीं हो रहा तो स्क्वाट्स इज द बेस्ट। अब अपर पोर्शन जो डेवलप अच्छा होता है ना, वो स्क्वाट से होता है, क्योंकि आपकी चेस्ट जो है, जो आपका रिब बॉक्स है, वो पियानो की तरह काम करता है। जब सांस फूलता है तो उससे आपका चेस्ट का एक्सपेंशन और अपर पोर्शन बहुत अच्छा डेवलप होता है। यही मेरे को मैसेज देना था। फिर एक, जब भी हैवी वेट में आप आ जाएँ तो आपको नी रैप्स जरूर चाहिए। और दूसरा, इंजरी एक और जो कलाइयों में इंजरी हो जाती है, आप रैप्स जरूर बांधो। कभी भी वेट उठाना है, लेकिन अगर लंबा बांधना है तो फिर नॉर्मल बांधना है। आगे आइए, नॉर्मल बांधना है, नॉर्मल, ताकि ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे जब तक आप, हाँ ये भी नॉर्मल बांधो। मैं तरीका बता रहा हूँ, हाँ बस बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत हैवी प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हो, जब हम बेंच करते हैं पावर लिफ्टिंग की, फिर इसको टाइट करते हैं। फिर टाइट करो, इसको टाइट बांधते हैं ये। लेकिन टाइट बांध के आप एक आध सेट करके खोल देना है, नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। कई बच्चों का ऐसे होता है और वो लगे रहते हैं बांध के, जिम के शुरू में आते हैं लगे रहते हैं। अगर आपने सारा टाइम बांध के रखना है सेफ्टी के लिए, तो भैया इसको थोड़ा नॉर्मल में रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। और अगर आप प्रोफेशनल लिफ्ट कर रहे हो, फिर आपको ये करना है। और ये बातें मैंने जो भी इंजरी के और भी बड़े तरीके हैं, लेकिन बच्चों को पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। ये बात मेरी ध्यान रखना, बिना वार्म अप के कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप वार्म अप नहीं करोगे। और जब भी स्क्वाट आप लगाओ, पहले 20-20 फ्री स्क्वाट जरूर लगाना है, वो भी मैं बता देता हूँ। चलो ये 20 स्क्वाट, 20-20 के 2 सेट्स पहले ये लगा के फिर ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करना है। और एक और बड़ी शिकायत है लॉक नीज के बारे में। जो नीज का, जैसे आर्मी में जाना है या कहीं भी जाना है या पुलिस में जाना है, उसका फिजिकल टेस्ट के लिए जिनकी भी लॉक नीज है, उनका तरीका मैं बता देता हूँ। आप दीवार के साथ खड़े हो जाए, लेके आप ऐसा स्क्वाट कीजिए। ये 20-20 के 2-3 सेट डेली करो, डेली। यकीन मानना, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बहुत सारे बच्चों के टेस्ट पास हुए, और जो बच्चे देख रहे होंगे मेरे को, आज कुछ कमांडेंट बन गए, कुछ आर्मी में चले गए, पुलिस में, वो मेरी बात को ज़रूर एग्री करेंगे, बिकॉज ये प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे।